US support of Pakistan contributed to India-Pak problems। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पाकिस्तान सपोर्ट के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं और ये स्टेटमेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने दिया है। डॉक्टर जयशंकर के इस स्टेटमेंट को आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और बोल्ड कह सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट साइलो में नहीं आया है, यानी कि इसके पीछे एक बड़ा कारण है। CNN न्यूज़ 18 की तरफ से एक इवेंट किया गया था जिसका नाम था टाउन हॉल, और टाउन हॉल में डॉक्टर एस जयशंकर बात कर रहे थे। बात करते समय डॉक्टर जयशंकर की तरफ से ये चीज़ एक्सप्लेन की गई थी कि किस तरीके से यूएस के पाकिस्तान सपोर्ट के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में परेशानियां बढ़ी थी। देखिए, इस समय पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ज्यादा सही नहीं है। कुछ समय पहले पाकिस्तान के पुराने प्रधानमंत्री इमरान खान को आर्मी के बताए हुए पाथ पर ना चलने के कारण निकाल दिया गया था। हालांकि टेक्निकलिटी मेंटेन करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी चीजों को ऐड किया गया था, लेकिन रियलिटी ये है कि इमरान खान जनरल बाजवा की बातें नहीं मान रहे थे और इस वजह से उनको निकाल दिया गया था। पाकिस्तान की नई लीडरशिप आर्मी की तरफ से जो फ्रेमवर्क दिया गया है उसके तहत काम कर रही है और इसी वजह से इस समय आर्मी और प्रधानमंत्री के बीच में कोई तनातनी नहीं है। हिस्टोरिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम रही है उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है पाकिस्तान में दो अलग अलग तरीके की लीडरशिप। और जब बात आती है टेबल पर बैठ के नेगोशिएट करने की, तो अल्टीमेट पावर सेना के पास में होती है, लेकिन नेगोशिएट करने के लिए जो पार्टी बैठती है वो सिविलियन लीडरशिप होती है। और इसी वजह से हिस्टोरिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच की प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व हो ही नहीं पाई। वहीं अगर बात की जाए इमरान खान की, तो इमरान खान इस समय पॉलिटिकली काफी ज्यादा चार्ज्ड अप है और उनकी पार्टी पीटीआई की तरफ से पूरे पाकिस्तान में काफी ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस किए जा रहे हैं। यानी कि ये चीज कही जा सकती है कि इस समय पाकिस्तान की लीडरशिप काफी ज्यादा प्रेशर में है और आने वाले समय में इनकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा कम होगी। नॉर्मली जब पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होती है तो सोसाइटी में फ्रिंज एलिमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और हिस्टोरिकली पाकिस्तान में भी ऐसा ही रहा है। वैसे पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं और जब बात आती है सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इनके स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कनेक्ट्स हैं, जिसके कारण सरकारें किसी की भी हो, इनकी पावर में बहुत ज्यादा कटौती नहीं होती है। लेकिन जब कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान में होती है तो इंटरनेशनल प्रेशर कुछ हद तक इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और पाकिस्तान आर्मी एज सच के ऊपर एक प्रेशर बनाए रखती हैं, जिसके कारण पाकिस्तान आर्मी और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फ्री हैंड नहीं मिलता है और कुछ चेक एंड बैलेंसेस वहां पर मेंटेन रहते हैं। लेकिन आने वाले समय में सिविलियन लीडरशिप की पावर और ज्यादा कम होती चली जाएगी और ये जो चेक एंड बैलेंसेस हैं वो भी आने वाले समय में कम होते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी होगा कि डॉक्टर जयशंकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर क्यों भड़के हुए हैं। देखिए, ये चीज हम सब जानते हैं कि FATF की जो बर्लिन में रिसेंटली मीटिंग हुई थी वहां पर ये चीज कही गई थी कि पाकिस्तान को जो एक्शन प्लान दिया गया था उसको पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और आने वाले कुछ समय में एक ऑन ग्राउंड विजिट के बाद में अक्टूबर में एक रिव्यू किया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो सकता है। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं और पाकिस्तान में ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पूरी तरीके से फ्री हैंड के साथ में घूम रही हैं। तो ऑब्वियस क्वेश्चन निकल कर आता है कि सडनली FATF को पाकिस्तान की तरफ से ये सॉलिड एक्शंस कहां से दिख गए हैं। देखिए, रियलिटी ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन काफी हद तक वेस्टर्न कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि रशिया के यूक्रेन के ऊपर किए गए हमले के दौरान भारत का जो स्टैंड रहा है उसको लेकर वेस्ट बहुत ज्यादा खुश भी नहीं है। और जब भी बात आती है इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की, तो वेस्ट हमेशा से पाकिस्तान का यूज करता आया है और डॉक्टर एस जयशंकर का ये जो रीसेंट बयान आया है उसमें इसी चीज को इंडिकेट किया गया है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर भारत, वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक छोटी सी टसल देखी जा सकती है। लेकिन ये चीज हम सब जानते हैं कि FATF की जो अक्टूबर में मीटिंग होगी उससे पहले ये सारी कंट्रीज बैठकर फिर से बात करेंगी और डॉक्टर जयशंकर का ये बयान ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि जब इंडिया नेगोशिएशन टेबल पर बैठेगा तो इंडिया काफी ज्यादा बोल्ड और अग्रेसिव होने वाला है और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि ये अक्टूबर वाली FATF की मीटिंग कैसे जाती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।